भारत की 125 करोड़ से अधिक की आबादी में कुछ भारतीय ऐसे भी हैं जो विदेशी ज़मीन पर राजनीति के क्षेत्र में अपना अच्छा नाम कमा रहे हैं। इन्हीं में एक नाम है मंडी शहर निवासी अभिषेक अवस्थी का। 41 वर्षीय अभिषेक अवस्थी ऑस्ट्रेलिया के ग्रेटर बेंडिगो के पहले ऐसे डेप्यूटी मेयर बने हैं जो पहले भारतीय हैं। इससे पहले वहां पर कोई भी भारतीय इस पद पर आसीन नहीं हुआ था। तो कैसे अभिषेक अवस्थी ने इस मुकाम को हासिल किया, कैसे वो वहां तक पहुंचे, मंडी से लेकर ऑस्ट्रेलिया के ग्रेटर बेंडिगो के डिप्टी मेयर तक का उनका सफ़र कैसा रहा, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद अभिषेक अवस्थी मौजूद हैं। अभिषेक जी, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत खुशी है। कैसा रहा ये सफ़र? मंडी का एक लड़का आज ऑस्ट्रेलिया के ग्रेटर बेंडिगो शहर जैसे बड़े शहर में हम कह सकते हैं डेप्यूटी मेयर के पद पर आसीन है, तो अब तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही रोमांचक रहा और सबसे बड़ी बात सबका बहुत साथ और सहयोग रहा। बहुत मेहनत भरा भी रहा और मुझे ऐसा लगता है मेहनत हमेशा काम आती है और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, देवी देवताओं का भी आशीर्वाद रहा और मैं ये कहूँगा रोमांचक, बहुत ही सुखद और मेहनत भरा सफ़र रहा। अभिषेक अवस्थी गए कब मंडी से ऑस्ट्रेलिया के लिए, और वहां पर फिर आज कितना समय उन्हें वहां पर रहते हुए हो गया है, और अब राजनीति के क्षेत्र में वो कब से सक्रिय हुए? जी। मैंने 2008 में ऑस्ट्रेलिया की उड़ान भरी थी, वहाँ पे 2008 में गया था मैं और उसके बाद मैंने पढ़ाई की वहाँ पे 2 साल, उसके बाद यूनिवर्सिटी में काम किया 7-8 साल। उसी दौरान छात्र राजनीति में भी मैं काफ़ी सक्रिय रहा, पोज़ीशंस पे रहा, छात्र संघ की भी पोज़ीशंस पे रहा। उसके बाद जो लोकल कम्युनिटी थी उसमें काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रही। मेरे को हमेशा से इंटरेस्ट रहा है कि आम जनता क्या कर सकती है, आम जनता के पास असली पावर है, वोट से ही नहीं सपोर्ट से भी। मेरे को बहुत इंटरेस्ट रहा है हमेशा से और उसी दौरान कम्युनिटी में काफ़ी बिज़ी रहा, काम करता रहा और पिछले कुछ सालों से एक तरह से पुश था कि नहीं, मैं एक राजनीतिक कदम लूँ और वो फाइनली पिछली साल जून जुलाई के आसपास हमने फ़ैसला लिया और उसके बाद अगस्त में नॉमिनेशन भरा। और वो एक लम्हा था कि अब एक बार जब हमने, मेरी टीम ने, बहुत बड़ी मीडिया टीम भी थी, मीडिया टीम ने जब प्रेस रिलीज़ भेजी नॉमिनेशन की और एक ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स में भी एक बदलाव था क्योंकि आज तक ऐसा कोई नाम ही नहीं रहा, तो एक बदलाव भी था। वहाँ से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिली कि ये कोई बिल्कुल अलग नाम है और सबसे बड़ी बात, जब मेरा नाम मैं कई बार लोगों से परिचित करवाता हूँ कि बोलते भी कैसे हैं अभिषेक, तो मुझे बताना पड़ता है। तो वो एक सफ़र रहा और मैं कहूँगा कि जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है उसका साथ और सपोर्ट रहा जिसमें मुझे आगे किया और आज आपके साथ हूँ, अपने घर पे हूँ। अच्छा, इन दिनों आप अपने घर आए हुए हैं, मंडी शहर जहाँ पर आपका घर है। डेप्यूटी मेयर आप ग्रेटर बेंडिगो के बन गए, वहाँ के लिए आपका कुछ अपना एक एम होगा कि आपने अपने शहर के विकास के लिए क्या कुछ करना है, वो वहाँ के लोगों की बात हो सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ के लोगों की बात करें, जो आपकी जन्मभूमि रही है, जहाँ पे आपने अपनी शुरुआती पढ़ाई की है, क्या हम मान के चलें कि अभिषेक अवस्थी की क्या भूमिका रह सकती है अपने होम टाउन के लिए, यहाँ की डेवलपमेंट के लिए? क्या कुछ आपके दिमाग में ऐसा कुछ प्लान है, या कुछ आप ऐसा कुछ माध्यम बन सकते हैं कि उससे यहाँ का विकास भी हो वहाँ के माध्यम से? जी। देखिए, सुझाव तो बहुत हैं पर उसके लिए हमें एक सरकारी सपोर्ट चाहिए होती है, चाहे वो राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की है या लोकल जो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं उनकी सपोर्ट है। तो एक वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि एक बाईलैटरल रिलेशनशिप होता है। तो मेरी तरफ से जो भी सेवाएँ हैं मैं ओपन हूँ सरकार के साथ काम करने के लिए, अपने सुझाव और जो एक एक्सपर्ट एडवाइज़री है कि कुछ प्रोग्राम्स को कैसे यहाँ पे ट्रांसलेट किया जा सके। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो मुझे फैक्टर लगता है कि हम सिर्फ जनता तक ही या सरकार तक ही कोई चीज़ नहीं छोड़ सकते। एक सहयोग चाहिए, एक पार्टनरशिप चाहिए दोनों यूनिट्स में टू फॉर्मलाइज़ समथिंग, किसी चीज़ को अंजाम तक ले जाने के लिए। और मेरी सेवाएँ हैं, मैं आज यहाँ पे हूँ, उसके बाद मैं इंटरनेट से कनेक्टेड रहता हूँ, मेरा फ़ेसबुक है और भी डिफरेंट माध्यम हैं, अलग-अलग माध्यम हैं, में से जुड़ सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि अगर सरकार के साथ मैं काम करने के लिए तैयार हूँ और मेरी तरफ से जो भी है, मैं सरकार के साथ भी और एक इंडिविजुअल स्तर पे भी रहूँगा। और सुझाव तो मैं बहुत सारे आज हम डिस्कस भी कर सकते हैं, चाहे वो पार्किंग की समस्या है, चाहे वो डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं। पर एक जो
चीज़ मैंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो सीखी है और देखी है कई सालों से, तकरीबन 17-18 साल से, कि यू लुक आफ्टर द पीपल, पीपल विल लुक आफ्टर यू। आप लोगों का ध्यान रखिए, चाहे वो स्वास्थ्य की इशू है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ का इशू है, चाहे वो रोड्स की समस्या है, तो कम्युनिटी इकोनॉमी प्रॉस्पर करती है। आज अगर इंडिया की भी हम बात करें तो इंडिया बहुत अच्छा, ग्लोबली एक बहुत अच्छा नाम है, ग्रोइंग इकोनॉमी है। और क्योंकि सरकार की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रही है एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में, तो जैसे-जैसे वो बढ़ेगी, पर लोकल लेवल पे भी जब वो बढ़ेगी, कम्युनिटी वेलफेयर खुद ही बढ़ेगा। तो ये होगा कैसे? क्या आपकी तरफ से शुरुआत करने की ज़रूरत है या फिर यहाँ से शुरुआत करने की ज़रूरत है? क्योंकि ज़रूरत तो है, तो वो ज़रूरत की शुरुआत कहाँ से होगी? देखिए, जो लोकल लोकल गवर्नमेंट पे है, तो मैं यहाँ के मेयर, उनसे मिला, मैं दोबारा भी मिलूँगा। वो एक सम्मान, एक उन्होंने समारोह में मैं उनसे मिला था, तो बहुत बात भी हुई थी। पर उसके बाद अभी मेरी एक और हम मिलेंगे, बैठक करेंगे। पर मैं कहूँगा कि राज्य सरकार से भी जैसे मैं मिलना चाहूँगा कि मतलब मैं किस तरह मदद कर सकता हूँ। और बहुत बजट होता है, पर उस बजट को हम किस तरह यूटिलाइज़ करें, इन्वेस्ट करें और उसका रिटर्न भी हो कम्युनिटी को। तो मेरी तरफ से मैं ओपन हूँ। और जो आपका सवाल था कि मिलना, चाहे वो मेयर है या हमारे जो लोकल एमपीज़ हैं या स्टेट एमपीज़ हैं, उनके साथ मिलना, और आगे हम ना सिर्फ मिलना, सिर्फ जनरल बात नहीं, कि हम किस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। मैंने जैसे बात की एक कल्चरल एक्सचेंज पे, पर उसके ऊपर किसी एक चीज़ को लेके, कि हम शिवरात्रि को लेके काम करें। और इस साल तो बहुत कम समय रह गया, क्या हम 2026 की शिवरात्रि में ऐसी तैयारी करें कि एक मैं कल्चरल डेलीगेशन लेके आऊँ कि छोटी काशी मंडी को एक इंटरनेशनल लेवल पे शोकेस करने का। तो एक प्रोजेक्ट को लेके बात करें, उससे आगे बढ़ें। और अभी पोजीशन है अगले 4 साल के लिए, तो वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक अप्रोच होगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुझे अप्रोच किया, बहुत खुशी हुई। और मैं चाहूँगा कि मैं और भी जो लोकल नेता हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं उनके साथ मिलूँ। मैं तो स्कूल्स में जाता हूँ, या जो भी मैं कर सकूँ, मुझे अप्रोच करें। मैं आपके माध्यम से भी कहूँगा कि बिल्कुल मुझे अप्रोच करें। मैं अगले 2-3 हफ्ते के लिए मंडी में हूँ, बिल्कुल पूरी मदद करेंगे। चलिए, सरकार की तरफ से भी मतलब कहीं न कहीं शुरुआत करने की ज़रूरत है। एक थोड़ा-सा इससे हट के मैं आपसे सवाल पूछूँगा कि अभिषेक अवस्थी वहाँ पर अब आज की डेट में राजनीति के क्षेत्र में उतर चुके हैं। आज वहाँ पे डिप्टी मेयर की आप भूमिका में हैं वहाँ पर। तो अभिषेक अवस्थी का मेन सोर्स ऑफ इनकम वहाँ पे क्या है? मैं आपका सोर्स ऑफ इनकम जानना चाहूँगा। क्या सिर्फ़ डेप्यूटी मेयर के नाते जो आपको वहाँ पर सैलरी मिल रही है वही है या और कुछ क्या आप कर रहे हैं? और अगर देखें तो कितनी सैलरी मिल रही है? फिर मैं आपको कंपैरिज़न करके बताता हूँ कि यहाँ कितनी मिलती है। जी, 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 जी। तो राजनीतिक सफ़र से पहले मेरे पास 2 पोज़ीशंस थी, एक डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में थी, एक डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली फेयरनेस एंड हाउसिंग में। तो मैं सीईओ हूँ संस्था का, जिसका नाम है रीजनल फूड सिक्योरिटी अलायंस। तो उसमें मैं अभी भी कार्यरत हूँ इस मेयर पद के साथ। और मेयर पद से भी मुझे सैलरी मिलती है। और अगर आपने एक आंकड़े की बात करें, तो सालाना तकरीबन 42 लाख रुपए एक सैलरी हमारी फ़िक्स होती है, जिसे सरकार तय करती है। वो एक फ़िक्स्ड अमाउंट है, हमारी नेगोशिएशन नहीं होती। वो एक फ़िक्स्ड अमाउंट है जो सरकार की तरफ से मिलता है। तो इधर मैं थोड़ा-सा दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 42 लाख इन्होंने अपना एनुअल पैकेज बताया है, जो वहाँ पर इन्हें बतौर डेप्यूटी मेयर इन्हें सैलरी मिलती है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो यहाँ के जो एक डेप्यूटी मेयर हैं, उन्हें तकरीबन 20,000 रुपए मासिक और हम कह सकते हैं कि 2,40,000 रुपए सालाना मिलते हैं। मतलब कि जो यहाँ के डेप्यूटी मेयर हैं, उन्हें जो सालाना मिलता है 2,40,000 रुपए, उससे ज़्यादा इन्हें 1 महीने में ही वहाँ पर तकरीबन साढ़े 3 लाख से ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन खर्चे भी वहाँ पे उस हिसाब से ही है। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल, खर्चे भी उसी हिसाब से हैं। अगर हम एक कॉफ़ी के कप की बात करें, तो हम तकरीबन $5 या ₹300 की बात कर रहे हैं। अगर आप एक हेयर कट की बात करें, तो तकरीबन $40 से $50, जो तकरीबन ढाई से 3 हज़ार रुपए हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि कंपैरिज़न तो है, पर फिर भी वहाँ पे जो पोज़ीशंस हैं, बहुत सपोर्टेड पोज़ीशंस होती हैं। और जो मेयर पद होता है, वो एक्चुअली में सिटी का बोलते हैं ना, फर्स्ट सिटीज़न होता है।
तो फर्स्ट सिटीज़न होता है तो मेरल रोब्स पहन के जाते हैं, और जो कोई फॉर्मल प्रोसीडिंग्स है उनमें पार्ट होते हैं। अभी भी मैं जाऊंगा तो एक क्रिकेट टूर्नामेंट में सीधे मेरी एंगेजमेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर एक वो कंपैरिजन तो है कि काफ़ी सपोर्टेड पोजीशंस रहती हैं। संघर्ष की कहानी क्या है यहाँ तक पहुँचने के पीछे अभिषेक अवस्थी की? कैसे आप ऑस्ट्रेलिया में रहे? हमने सुना है कि शायद आपने रेस्टोरेंट वगैरह में भी काम किया। कितना संघर्ष करके आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं वहाँ पर? जी, संघर्ष तो शुरू से रहा, पर कुछ करने की इच्छा थी। मेरे माँ-बाप दोनों एक बड़ी नॉर्मल सी जॉब में थे, तो एक मध्यम वर्गीय परिवार से मैं आता हूँ। फैमिली में ना कोई बिज़नेस बैकग्राउंड था, ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। एक बड़ी साधारण परिवार से लोकल स्कूल में पढ़ा, पहले कोटली में पढ़ा, फिर मंडी में पढ़ा, फिर ऑस्ट्रेलिया गया। तो मुझे ऐसा लगता था कि, और मुझे यहाँ पे भी लगता है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को पढ़ाई के साथ भी कुछ करना चाहिए। जो मैंने ऑस्ट्रेलिया में सीखा कि पढ़ाई के साथ जब हम कोई काम करते हैं, पहली बात, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। पहले थोड़ी मन में हिचक होती थी कि मैं वहाँ गया, पहले मैंने कुछ समय के लिए अखबारें बाँटी, तो मैं ऐसा करता था, अंधेरा सवेरे होने से पहले और शाम होने के बाद वो काम करता था कि मुझे कोई देख ना ले, वो मेरे मन में थी। पर फिर बाद में ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पे जो वैल्यू है व्यक्ति की, वो काम की वैल्यू है। वो चाहे मैं अखबार बाँटूँ या कुछ भी करूँ। उसके बाद मैंने रेस्टोरेंट में काम किया और बहुत मेहनत की। जैसे 5 दिन पढ़ाई करता था, 2 दिन काम करता था, पर मैंने कभी अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और मैं बच्चों को भी, आगे यंग जनरेशन को भी यही बोलूँगा, पढ़ाई के साथ कुछ करो, और पढ़ाई के साथ पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आगे बढ़ने के लिए। और मेहनत करो, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जा, हमेशा मेहनत आपको सफलता के रास्ते पे ले जाएगी। और जब रास्ते पे ले जाती है तो वो आपको सिखाती भी बहुत कुछ है। और वो जो एक्सपीरियंस है, आपको कोई किताब, कोई पुस्तक आपको वो नहीं दे सकती है। अच्छा, अब अगला आपने संघर्ष की कहानी अपनी बताई, लेकिन अब आगे का टारगेट हम क्या लेके चले अभिषेक अवस्थी का? वहीं राजनीति करेंगे या वापस आकर यहाँ राजनीति करने का इरादा है? देखिए, मेरा तो जैसे ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स की जो समझ है मेरी, मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बाकी यहाँ मौका मिलेगा, यहाँ भी आएँगे, बिल्कुल आएँगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अ, इंडिया एक ऐसी पोज़ीशन पे है जो, अगर मैं बात करूँ तो एक शब्द यूज़ किया जाता है आजकल, विश्व गुरु है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें दुनिया के साथ शेयर करनी है, पर दुनिया से सीखनी भी है। आज अगर हम आईटी की बात करें, तो इंडिया में टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, डिफरेंट कंट्रीज़ में वो जाती है। तो यहाँ पे भी वो इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे भी बहुत स्कोप है। अगर मैं अपनी समझ की बात करूँ तो मैं कहूँगा कि जो टू बी एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन के लिए लोकल पॉलिसीज़ को समझना, लोकल इश्यूज़ को समझना वो बहुत ज़रूरी है। और अगर मौका मिलेगा तो बिल्कुल, बिल्कुल ट्राई करेंगे। और ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स में तो है ही है। वहाँ पे अब आगे और क्या स्टेप है? और आपने विश्वगुरु की बात की, उससे रिलेटेड मैं आपसे सवाल पूछूँगा। लेकिन अब डेप्यूटी मेयर के बाद अब आगे और क्या-क्या स्कोप है और कहाँ तक आप जाने की सोच रहे हैं? हुँ। तो अभी काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं। अभी तो मैं फ़ोकस करूँगा अपने पद पे जो हूँ उससे अच्छे से निभाऊँ। और जब आप एक काम को अच्छे से करते हो, वो अगला काम खुद खोलता है। तो चाहे वो उससे बड़े पद की है, चाहे वो स्टेट लेवल पे है या किसी भी लेवल पे है। तो मेरा अभी जो पूरा फ़ोकस है वो है अपने, जो मेरे वोटर्स हैं, जो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनकी अच्छे से सर्विस करूँ, उनको अपनी सेवाएँ दूँ। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पॉलिटिक्स में हर एक व्यक्ति आपको वोट नहीं देगा, वो एक सच्चाई है। पर जब आप कोई फ़ैसला करते हो, कोई पॉलिसी बनाते हो, वो एक हर एक आदमी के लिए बनाते हो। तो ये एक पॉलिटिकल वे होता है। तो मेरा ये है, मैं हर एक व्यक्ति की इश्यूज़ को सुनूँ। और जैसे अगर आप मेरी इनॉग्रल स्पीच सुनेंगे तो उसमें मैंने जनता से ये सिर्फ़ एक बड़ा सिंपल प्रॉमिस किया है कि आई विल लिसन, आई विल फॉलो अप एंड आई विल टर्न अप। मैं आपकी सुनूँगा, आई विल फॉलो अप। अगर आप मुझे लिखते हैं, फ़ोन करते हैं, तो मैं आपको वापस रिटर्न करूँगा, आपसे बात करूँगा, एंड आई विल टर्न अप। अगर मैंने कहा है कि मैं आऊँगा, तो मैं आऊँगा। तो मेरा बड़ा सिंपल, बड़ा बेसिक सी चीज़ है कि आज इतनी भीड़-भाड़ की, इतनी स्पीड की दुनिया में कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो जैसे मैंने कहा, मेरी इनॉग्रल स्पीच में भी ये है, मैंने फिनिश किया है कि आई विल लिसन, आई विल फॉलो अप एंड आई विल टर्न अप। विश्वगुरु की आपने बात की।
कितना प्राउड फील होता है एक भारतीय होना, और ख़ास तौर पर तब जब आप विदेशी ज़मीन पर जो है वो एक अलग से मुकाम जब हासिल करते हैं। और अगर जैसे हम तो अपनी बात करें, हमें तो ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादा जानकारी नहीं, आप वहाँ पे रह रहे हैं, आपको तो एक विश्व गुरु की जो छवि है वो वहाँ पर किस तरीके से उभर कर सामने आ रही है? बहुत मैं कहूँगा पिछले 8 से 10 साल में काफ़ी जो इमेज चेंज हुई है, काफ़ी सारे बिज़नेसेस इंटरनेशनल बिज़नेसेस, अगर मैं एप्पल की बात करूँ, माइक्रोसॉफ्ट की बात करूँ, वो इंडिया में आ रहे हैं। तो जो अगर रेड टेप है, उसको कम किया जा रहा है ताकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट आए। जब इन्वेस्टमेंट आती है, तो जॉब्स आती हैं, जॉब्स आती हैं तो घरों में पैसा होता है, पैसा होता है तो कम्युनिटी डेवलपमेंट होती है। तो काफ़ी चेंज हो रही है। तो इंडिया बहुत डेवलप कर रहा है, पर जो इमेज है वो भी बहुत डेवलप कर रही है कि इंडिया में सिर्फ टूरिज़्म ही नहीं, बिज़नेस सेंस से भी आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिसेज़ इंडिया में खुल गए हैं, कैंपसेज़ इंडिया में खुल गए हैं, बिज़नेसेस यहाँ पे आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से मेजॉरिटी ऑफ एवोकाडो जो यहाँ पे आता है, वो ऑस्ट्रेलिया से आता है। अगर हम वाइन की बात करें, वाइन भी ऑस्ट्रेलियन वाइन बहुत फेमस है, वो आ रही है। तो विश्व गुरु बिल्कुल है, और आगे भी बढ़ेगा। जो सर्विस सेक्टर है, उसमें इतनी सेवाएँ इंडिया प्रोवाइड करता है। अगर हमने कोविड के दौरान ही देखा कि इंडिया ने दुनिया को अपनी वैक्सीन्स डिस्ट्रीब्यूट की। जब उनके पास अपने पास भी कमी थी, पर उन्होंने दुनिया के लिए भी वो किया। तो मैं उसे कहूँगा विश्व गुरु, जो अपना ज्ञान ही नहीं, अपनी सर्विसेज़ भी दुनिया के पास पहुँचाए। चलिए अभिषेक जी, धन्यवाद, आपने समय निकाला और भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे अभिषेक अवस्थी, जो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त डेप्टी मेयर की भूमिका निभा रहे हैं। विदेशी ज़मीन पर भारत का नाम जो रोशन कर रहे हैं। साफ कहा, मंडी के लिए, अपने प्रदेश के लिए कुछ करने की इच्छा है, लेकिन इसके लिए सरकार के साथ वार्ता होना ज़रूरी है, और ये चाहेंगे कि सरकार के साथ इनकी वार्ता हो और वे वहाँ के माध्यम से यहाँ के लिए भी जो है कुछ नया, कुछ हट के जो है वो करने की कोशिश जो है वो शुरू कर सकें। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज।